मैं सेवाग्राम गया था, तो गांधी जी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जानकारी में आई जिसको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। जैसे आप देखिए, दातून को लोग प्रयोग करते हैं और फेंक देते हैं। गांधी जी के आश्रम में मैंने सुना और पाया कि वहाँ लोग दातून करने के बाद उसको धो करके एक झाबा में उसको वहाँ रखते थे, बाद में जलाने के काम आता था। दातून का ऐसा प्रयोग तो मैंने अपने जीवन में न कभी सोच पाया और न कभी ऐसा प्रयोग देखा। दूसरा प्रयोग आप देखिए, नींबू का रस निकालने के बाद लोग नींबू को फेंक देते हैं, छिलके को उसके। गांधी जी उसके छिलके का अचार बनाते थे, जार में उसको रख करके उसमें नमक और जो चीज़ें पड़ती थी उसका अचार बनाते थे। सेवाग्राम में नारंगी बहुत पाई जाती थी। नारंगी का रस निकालने के बाद गांधी जी उसका मुरब्बा बनवाते थे। गांधी जी के पास जो लिफाफे आते थे, आप समझिए, गांधी जी का प्रयोग देखिए, जो लिफाफे आते थे गांधी जी उसी को सलीके से खोल करके पलट करके लिफाफा बना करके और उसी को वापस डाक से भेज देते थे। एक आदमी इनके आश्रम में एक बार आया, साउथ से आया था, हरिजन के उत्थान के लिए काम करता था, तो यहाँ सीखने आया सेवाग्राम में। तो वो जो है कुछ बीमार रहता था, तो गांधी जी से जब बातचीत की वार्ता उनकी हुई तो गांधी जी ने उससे कहा नमक ना खाओ। तो वो कहा बापूजी नमक ना खावे, कहें तुम नमक नहीं खाओगे तो तुम कुछ ठीक हो जाओगे। तो थाली में जब खाने गांधी जी और सब लोग बैठे तो उसके थाली में नमक आ गया। बापू ने कहा कि तुम नमक ना खाना। उस आदमी ने कहा बापू ये विश्वास रखिए, नमक हम नहीं खाएंगे। गांधी जी ने कहा लेकिन नमक निकलवा दो, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। तब नमक निकाला गया। तो वो जब स्टेशन पर जाने लगा आदमी, तो जो लोग उनको सेवाग्राम से गए थे उनको भेजने, वो उनसे बड़ा उससे आश्चर्य भाव से कह रहा था कि देखो मैं गांव का रहने वाला, इतनी मेरी उम्र बीत गई, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि नमक थाली से नहीं निकालूंगा तो नमक खराब हो जाएगा। दूसरी बात, एक उदाहरण और देखिए, गांधी जी पेंसिल का प्रयोग तब तक करते थे जब तक उसको पकड़ सकते थे। लोगों ने कहा कि आप बापू इतना काहे का पकड़ के घिस के लिखत हो, पकड़ नहीं पाते हो। गांधी जी ने कहा देखो, ये जो पेंसिल बन के आई है इसमें बहुत से लोगों की मेहनत लगी है, कहाँ से कैसे मेहनत से आई है। अगर हम ये फेंक देंगे तो उन लोगों का मेहनत का जो उनका श्रम है, उनका मेहनत है, वो बर्बाद हो जाएगा। आप जीवन में देखिए, बहुत से लोग शादी में थाली में थोड़ा थोड़ा खाना फेंकते हैं। आप ये देखिए, थाली में भोजन आने के पहले कहाँ से कैसे गेहूं पैदा हुआ, कोई खाद डाला, कोई पीसा, कोई आटा बनाया, कोई कुछ किया, तब थाली में आते आते बहुत चीज़ें हो जाती है। लेकिन आदमी जीवन भर जब से पैदा होता है खाना खाता है, फिर भी वो नहीं समझ पाता हमको कितना खाना थाली में लेना चाहिए। तो गांधी जी से ये बहुत ज़बरदस्त सीखने की आवश्यकता है। गांधी जी नींबू का अचार बनाते थे, नारंगी का मुरब्बा बनाते थे, लिफाफे को पलट के प्रयोग करते थे, और ऐसे तो इस तरह से हर आदमी की ये गांधी से बहुत सीखने की आवश्यकता है कि कोई भी चीज़ अनावश्यक मतलब वो न करे, खराब न करे। हर संपत्ति, हर चीज़ राष्ट्र की संपत्ति है। और गांधी जी कहा करते थे राष्ट्र प्रेम वो है, राष्ट्र प्रेम खाली नारा लगाने से नहीं होता है। राष्ट्र प्रेम अपने जो स्वयं से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने गांव से प्रेम करना, अपने राष्ट्र की संपत्ति का ख्याल रखना, ये राष्ट्र प्रेम है।